हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, तो उसी में हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर था हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिक्स किए थे, उनके पोस्टुलेट्स कैसे ओवरलैप होगा, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैसे बनेगा, ये सब किया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे पूरे डायग्राम कैसे बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स कैसे बनते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है, और कब हम मिक्सिंग वाला यूज़ करेंगे। लाइक फ्लोरीन और ऑक्सीजन का अलग क्यों होता है और बाकी कंपाउंड्स का अलग क्यों होता है। हाइड्रोजन और नियोन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन सबका सेम होता है, बाकी जो कंपाउंड्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका अलग डायग्राम होगा। तो वो क्यों होता है ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन और एसपी मिक्सिंग का रोल देखते हैं हम। पहले क्या होता है पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है जैसे जैसे हम एक पीरियड में इधर से इधर मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे सेकेंड पीरियड में बेसिकली। तो क्या होगा हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। 1s की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इनर शेल में बाहर वाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें समझ आ जाएगा कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अलग क्यों होता है डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गया 2s और 2p की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। समझ आ गई ये बात तो ठीक है कि 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी 2p से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, कोई भी एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी को कम कर देते हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ पहले यहीं पे बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, बोरोन का जो 2p ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी यहाँ पे है इतनी, ये ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है मान के चलो। ठीक है, ये ग्राफ है, ये 2p की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन फ्लोरीन के पास जैसे जाएंगे तो 2p की एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। 2s को भी कंपेयर करोगे, देखो कितना गैप हो गया है। बोरोन का 2s यहाँ पे है, इतनी हाई एनर्जी है, फ्लोरीन के 2s की एनर्जी कम हो गई है। आई बात समझ। तो मॉलिक्यूल एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सारे के सारे अपने जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। लाइक ऑक्सीजन का 2p यहाँ पे था, फ्लोरीन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, थोड़ा कम हो गया, इससे कम हो गया, उससे कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इनके बीच में। आई बात समझ। और इसी वजह से क्या बोल सकते हो तुम कि NaF जो होता है उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बना पाओगे क्योंकि वो आयनिक होता है। फ्लोरीन अपने ऑर्बिटल्स को बिल्कुल नीचे कर देगा, सोडियम इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नीचे करेगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसमें क्या होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, लीनियर एटॉमिक कॉम्बिनेशन जो देख रहे हो वो नहीं होगा, इसलिए वो आयनिक है। सिंपल सी बात है। तो इतनी सी बात समझ आई, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कम कर देगा। अब यहाँ पे देखो बोरोन का बाहर वाले शेल को लेके चल रही है 2s और 2p, इनके बीच में एनर्जी गैप अगर मैं डेल्टा E1 से डिनोट कर दूँ, ये कार्बन का है, सब में वही होगा क्योंकि एक ही पीरियड के है तो 2s 2p ही होंगे, 3p और आगे का तो कुछ है नहीं। इसको मैं डिनोट कर रही हूँ डेल्टा E2 E3, और ये देखो ये हो गया डेल्टा E4, और ये देखो डेल्टा E5। तो क्या ये डेल्टा E बढ़ता नहीं जा रहा है, एनर्जी गैप इनके बीच में क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ से यहाँ जब जा रहे हो तो यहाँ से यहाँ जाने पर एनर्जी गैप मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ से नाइट्रोजन तक अलग बिहेवियर होगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का अलग बिहेवियर होगा क्योंकि ये बहुत दूर हो गए। अब ये इतना एनर्जी गैप ज़्यादा हो गया तो ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2s और ये 2p एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, मिक्सिंग नहीं होगी इनके बीच में। ये इन s और p के साथ कोई मिक्सिंग का कोई सीन नहीं है इनका। ठीक है, कैसे मिक्सिंग होगी बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, पर इनमें नहीं हो पाएगी क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इतनी एनर्जी नहीं है कि दोनों मिक्सिंग कर पाए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन को क्या बोल देंगे, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनेंगे विदाउट मिक्सिंग, विदाउट sp मिक्सिंग बोलो। ठीक है, ये क्या है, s और p मिक्स नहीं हो रहे, यही बात कर रहे हैं, s और p क्या हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे। लेकिन देखो बोरोन और कार्बन नाइट्रोजन इनमें क्या है, एनर्जी गैप कम है, कम है तो क्या होगा, ये इसके साथ मिक्स कर लेगा, s और p क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो इनका जो डायग्राम बनाएंगे वो क्या होगा, विद मिक्सिंग। ठीक है, विद sp मिक्सिंग। इतनी सी बात समझ आई। बोरोन कार्बन नाइट्रोजन में ये मिक्सिंग हो जाती है, ऑक्सीजन फ्लोरीन में ये मिक्सिंग नहीं होगी, ना ही हीलियम में और हाइड्रोजन में होगी। हाइड्रोजन में तो क्या ही होगा, जब हाइड्रोजन में एक s ऑर्बिटल या ऊपर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो क्या मिक्स करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन में भी नहीं होगी, अगर कोई पूछे तो नियोन में भी नहीं होगी, आगे जो नियोन आएगा उसमें भी नहीं होगी। क्लियर है ये बात। अब क्या होता है, ये मिक्सिंग कैसे होगी तुम्हारी, 1s तो सिंपल है, अपना नीचे पड़ा हुआ है इनर शेल्स में, इसका कोई रोल हम नहीं देखते लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स भरते टाइम, लेकिन ध्यान रखना 1s में भी जाते हैं। अगर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हो तो सिर्फ वैलेंस में भरना है, लास्ट में अगर टोटल भर रहे हो तो 1s में भी भरना है। ये गलती बहुत बार करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनमें क्या होगा, बोरोन
कार्बन और नाइट्रोजन में ये दोनों मिक्स करेंगे पहले। ये दोनों मिक्स करके कुछ ऐसा बना लेंगे, मान लो एक S और एक P मिक्स हुए तो SP आ जाएगा, 2 हुए तो SP2 आ जाएगा, SP3, ऐसे मिक्सिंग हो जाएगी इनकी। SP मान के चलो तो ये SP बन गया। उसके बाद 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे रहेंगे, एक S और एक P तो मिक्स करके यहाँ पे आ गए, ठीक है, और 2 P यहाँ पे रह गए। अब ये क्या करते हैं, इस P के साथ मिक्स करते हैं बाद में जो काम करना होता है। बल्कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या होगा, डायरेक्ट बस S से मिक्स करेगा, P से मिक्स करेगा और सिंपल हो जाएगा। लेकिन इनमें क्या होगा, ये पूरा मिक्स हो जाएगा। अब तुम्हें कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि PGT तक ही कवर कर रहे हैं हम। तो इनके बस 2 सिंपल डायग्राम्स बनाऊंगी, उनको देखना पड़ेगा कि वो कैसे, थोड़ा सा तो आइडिया लग जाएगा कि ये सिमेट्री सेम है तो मिक्स हो गया तो ये कैसे हुआ है, उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। अब एक बार वो डायग्राम बन गए तो तुम्हें बस क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। चलो भाई, तो पहला केस करते हैं जिसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, सिंपल होगा, अपने अपने ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, कोई SP मिक्सिंग नहीं होगी। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, Ne2H2 जो भी है ये वाले, इनके लिए हम ये डायग्राम यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है, F2 अगर मुझे बनाना है तो सिंपल सी बात है, एक फ्लोरीन इधर से आया होगा, एक फ्लोरीन इधर से आया होगा, उसी को क्या कर दिया हमने, ऐसे लिखा है, एक फ्लोरीन के बॉल एटम, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस साइड है और दूसरे फ्लोरीन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस साइड है, ठीक है, सिंपल है। फ्लोरीन फ्लोरीन मिलकर क्या बना दिया, F2। इसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख सकते हो, ये डायएटॉमिक के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, होमो डायएटॉमिक। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए इसके लिख लो, तो कैसे होते हैं, 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है। 2p की तो सारों की एनर्जी सेम होती है ना, 1s की सबसे कम, फिर 2s 2p। इसी तरह इस फ्लोरीन का भी सेम होगा, सेम एनर्जी लेवल होगा, जो इस 1s का होगा वही इस 1s का होगा, 2s 2p 2p। सिंपल, इतनी सी बात समझ आई। अब इसमें क्या होगा, क्या बोला था मैंने, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके जब पास में आते हैं तो क्या बनाएगा, एक बॉन्डिंग बन जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। आई बात समझ, मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग बना देगा जिसकी एनर्जी कम होगी, एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। 2 ही बनने थे। तो अब अगर मैं 1s और 1s को मिक्स करवाऊँ पास में, अगर सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, मिक्सिंग करेंगे ना, तो इसमें क्या करेगा, एक ये बॉन्डिंग बना दिया मैंने, ठीक है, ये एक जो बॉक्स बना देती हूँ, ये बन गया, इन दोनों ने मिक्स कर दिया, और दूसरा क्या बना देगा, ये वाला। आई बात समझ, एक बॉन्डिंग बन गया। और लिखना कैसे बताया था, एस क्या बनाता है, हमेशा सिग्मा बनाएगा, और बॉन्डिंग है तो इसके ऊपर स्टार नहीं लगाना। सिग्मा किससे बना है, 1s से, सिग्मा 1s हो गया ये। इसी तरह से ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 1s हो गया। सिंपल है, इतनी सी बात समझ आई। इसी तरह से अगर मैं 2s को थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये 2s है, ठीक है। 2s भी मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बन गया, क्योंकि 2 ही ऑर्बिटल्स हैं और दोनों मिलके एक और एक 2 बना दिए। इसमें भी कैसे लिखोगे तुम, सिग्मा, ये बॉन्डिंग वाले में कोई स्टार नहीं लगाना, सिग्मा 2s, ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। सिंपल, ये एक एक ऑर्बिटल है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बने, इनमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे बात आती है पी में। पी में क्या बोला था मैंने, अगर जेड एक्सिस को प्रिंसिपल माना है, प्रिंसिपल एक्सिस जेड एक्सिस है, तो जेड क्या बना देगा, पी जेड, जो सिग्मा पी जेड है वो क्या बना देगा, सिग्मा बना देगा, और बाकी क्या क्या बनाएंगे, पाई। और ये बात ध्यान रखना कि सिग्मा की एनर्जी कम होगी फिर पाई की आएगी, ठीक है, सिग्मा फिर पाई, और उसके बाद अगर बीच में तुम्हें उसके बाद लिखना है तो पाई स्टार आएगा, फिर सिग्मा स्टार आएगा। बीच में नॉन बॉन्डिंग भी आ सकता है, कभी कभी जब मॉलिक्यूल्स मिक्स नहीं करेंगे तो नॉन बॉन्डिंग भी आ सकता है बीच में, ठीक है। तो वो सिग्मा पाई, पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये फॉलो करना है रूल तुमने। अब इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 1, 2 और 3 है, तो मान लो ये वाला हमारा है पी जेड, ये है पी जेड, 2pz होगा, सिंपल सी बात है। 2pz मिलकर क्या बनाएगा, हमारा सिग्मा ही बनाएगा, क्योंकि मैंने बोला है जेड एक्सिस तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसने बना दिया सिग्मा, किससे मिलकर बनाया, 2pz, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल्स, एक इस साइड का एक इस साइड का मिलकर बनाया, तो ऑब्वियसली इसका क्या भी बना होगा, तुम्हारा सिग्मा स्टार भी बना होगा, एंटी बॉन्डिंग भी बना होगा, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। आई बात समझ, ठीक है। जितना ये एनर्जी में कम होगा, इसको थोड़ा और नीचे करना था, जगह नहीं बची है, थोड़ा और नीचे करना था, ये और ऊपर चला जाए, ठीक है। अब बच गए तुम्हारे पास पी एक्स और पी वाई, इधर भी है पी एक्स और पी वाई, सेम एनर्जी है दोनों की, तो दोनों मिक्स करके भी क्या बनाएंगे, दोनों जो भी बनेंगे वो सेम बनेंगे। पी एक्स से मिक्स करके क्या बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा, सीधी सी बात है, पी एक्स पाई बनाएगा, और पी वाई भी पाई बनाएगा तुम्हारा एक, तो वो पाई भी क्या होगा, इसी के एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन ही तो अलग अलग है, बाकी बात तो सेम ही है ना, एनर्जी तो सेम है। तो पी एक्स ने मिलकर ये बना दिया, और पी वाई ने मिलकर ये बना दिया, और ये दोनों क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो एक इसका और एक इसका, तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, पाई
2px और ये क्या हो जाएगा पाई 2p बाई। आई बात समझ। अब इन्होंने ये क्या बना दिया, बॉन्डिंग बना दिया है, तो एंटी बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं बना होगा, तो इसके दो बॉक्स हो गए ये एंटी बॉन्डिंग के दोनों के। ये हो जाएगा पाई स्टार, एक 2px के लिए और एक 2p बाई के लिए। आई बात समझ। ये क्या बन गया तुम्हारा फ्लोरीन ऑक्सीजन और नियोन का। सिंपल सी बात है, 1s 2s का तो कुछ करना ही नहीं है, दो दो अपने बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बना दी। यहाँ पे आओगे pz का बना दो सिग्मा और सिग्मा स्टार, px py का बना दो पाई पाई और पाई स्टार पाई स्टार। आगे बात समझ। अब बात करते हैं, इसको दोबारा से देख लेना एक बार, आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है तुमने, विद मिक्सिंग वाले देखते हैं। ये तो सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन का हुआ है। अब बात करते हैं बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन में ऐसा क्या होता है। देखो जितना पास पास कोई ऑर्बिटल होगा तुम्हारा, एनर्जी कम होगी तो वो मिक्स हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उनकी सेम सिमेट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि पी और ये एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग के साथ मिक्स कर गया या फिर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग के साथ मिक्स कर, ऐसा नहीं होगा। बॉन्डिंग बॉन्डिंग के साथ ही मिक्स करता है और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो एंटी बॉन्डिंग के साथ ही मिक्स करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा सिग्मा स्टार है, ये सिग्मा स्टार है और एक ये सिग्मा स्टार है, क्या ये दोनों ओवरलैप करेंगे, कर सकते हैं बट बहुत कम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो सिग्मा है तुम्हारा, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, सिग्मा 2s और ये सिग्मा 2pz बन तो गया सिग्मा। सिग्मा और सिग्मा बॉन्डिंग है दोनों और सिग्मा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे। और मिक्सिंग में क्या होता है, मिक्सिंग में क्या होता है, मिक्सिंग के दौरान जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी और ज़्यादा हो जाएगी और जिसकी एनर्जी कम है उसकी और कम हो जाएगी। आई बात समझ। मिक्सिंग के दौरान क्या होगा, इसकी एनर्जी अगर मैं ये मान के चलूँ, इसकी इन दोनों के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कम है तो इसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। आई बात समझ। तो इन दोनों की मिक्सिंग में इसको और कम करूँगी तो ये तो 2s शेल है, ठीक है। 1s अगर यहाँ पे है तो 2s कहीं यहाँ पे होगी, तो उसमें थोड़ी सी अगर कम आ गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी यहीं थोड़ा सा और नीचे लिख दो, लेकिन ये इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसकी जगह थोड़ी सी हल्के से नीचे दिखा दो बस। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2p के अंदर ही है, ठीक है। 2p की एनर्जीज क्या है, बराबर होती हैं। अब मिक्सिंग के बाद भी हल्की सी कम हुई है ना, थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अब इन दोनों की मिक्सिंग की वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी और ये इंक्रीज होकर क्या करेगा, ये इंक्रीज होकर यहाँ चला जाएगा, पाई से ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ। ये क्या होगा, पाई से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो विद मिक्सिंग में क्या होगा, नीचे वाला तो इतना, नीचे वाला तो क्या रहेगा, सेम रहेगा तुम्हारा डायग्राम, बस ये सिग्मा था ये पाई से ऊपर चला जाता है। आई बात समझ। बस यही क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस होगा। एक बार मैं क्लियर डायग्राम बना देती हूँ दोनों का, ताकि दोनों का अच्छे से आप कंपेयर कर पाओ, समझ आ जाए, ठीक है। तो भैया पीछे जो डायग्राम बना है ये क्या है, पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कहानी है, ठीक है। काम की चीज़ यही है, बाकी रीजन हमने पढ़े क्यों है क्या है, ठीक है। तो अब ये है कि यहाँ पे है विदाउट मिक्सिंग वाला डायग्राम, ये वाला है, ठीक है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नियॉन हाइड्रोजन ये आएंगे पहले, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, यहाँ पे सिग्मा 2pz है, ठीक है, और फिर पाई पाई है। इन दोनों की मिक्सिंग की वजह से ये और ये, समझ रहे हो, ये दोनों मिक्स करके क्या करेंगे, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन यहाँ पे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देगा हमें, ये पलट के इनसे ऊपर चला जाएगा। ये पाई पहले ऊपर थे, सिग्मा नीचे था, यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर चला गया। ये क्या हो गया, विद मिक्सिंग हो गया, जिनमें sp मिक्सिंग होगी, जिनकी ये वाला गैप एनर्जी s और p के बीच में कम डिफरेंस था, समझा चुकी थी शुरू में जो बताया था पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन, तो इनके बीच में कम होता है, इसलिए ये इससे कैसे चेंज हुआ है ये बताया मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फ्लोरीन में मिक्सिंग कर दी तुमने, ये तुम्हें डायग्राम यूज करना है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के लिए। क्लोरीन आयोडीन और ब्रोमीन के लिए भी यही वाला यूज होगा, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, ध्यान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्लोरीन में कोई मिक्सिंग फ्लोरीन में कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी, तो ये वाला डायग्राम यूज करेंगे। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्या होता है, डाउन द ग्रुप अगर तुमने देखा होगा, वैसे भी अगर बोर मॉडल ध्यान हो तुम्हें, तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ता जाता है उनकी एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। तो फ्लोरीन में सिर्फ इतना डिफरेंस दिखेगा, क्लोरीन ब्रोमीन में 3s आ जाएगा, फिर ब्रोमीन में 4s आएगा, 4p आएगा, तो उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उनमें भी मिक्सिंग होगी, तो उनमें भी ये वाला डायग्राम यूज करना है, भूलना मत, कहीं क्लोरीन के लिए भी तुम ऐसा कुछ बना के उसमें यूज कर अप्लाई कर दो, ठीक है। समझ आ गई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से लिख लो। अब बात करते हैं, एक टर्म है, जैसे ये लिख लेना, ठीक है, लिख लिया होगा अभी तक, होमो एंड लूमो,
ठीक है, बहुत बार तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ। होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें जा रहा है, जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उसको बोलेंगे होमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है मतलब इससे ज़्यादा कोई भी ऑर्बिटल नहीं है इससे ज़्यादा एनर्जी का जिसने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रखा हो। ठीक है, तो ये है वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन गया हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में गया। लूमो है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जनरली क्या होता है, होमो से नेक्स्ट क्या होता है, लूमो होता है वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, उससे नेक्स्ट जस्ट नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो लोवेस्ट और अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनको भरना शुरू करते हैं। इसी डायग्राम में फिल करने की कोशिश करूंगी, देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर यहीं से समझ आ जाएगा, एज सच अब कुछ बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले ट्राई करते हैं बोरोन को। ठीक है, P2 को अगर मैं बनाऊँ बोरोन को, तो सबको वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही ध्यान रहते हैं, तो ये गलती मत करना तुम कि 1s में भरना शुरू कर दो इलेक्ट्रॉन्स को। तुमने माना कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, B2 को पहले तो ऐसे ही लिखो, बोरोन 3 इसके इलेक्ट्रॉन 3 इसके इलेक्ट्रॉन, और भरना शुरू कर दे यहाँ से। नहीं, ये तुमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो वैलेंस शेल से भरना शुरू करो, और या तो तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेके 2s से भरना शुरू करो, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन लो बोरोन के 5 होते हैं, तो फिर तुम नीचे से शुरू करोगे। समझ में आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए तो सिर्फ वैलेंस शेल से शुरू करो, टोटल इलेक्ट्रॉन लिए तो 1s को भी काउंट करो, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब अगर मैं 5-5 मार के चल रही हूँ सिंपल, तो 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इन टोटल भरने हैं। भरने शुरू कर दो। क्या करोगे तुम, पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला भरोगे, पेयरिंग 1 2 3 4 इधर चले गए, बच गए कितने, भर दो इनको, हो गए पूरे 8 9 और 10 आ गए हैं यहाँ पे। अगर मैं मान के चलो 3 भी लेके चलती यहाँ पे, 3 और 3, तो मैं नीचे वाले को नहीं भरती। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन बने थे, 2 4 और फिर से वही 6 आ गए। ठीक है, 2 आ गए। अब क्या करना है तुमने, यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे सिंपल फॉर्मूला सबको पता होता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जितने भी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस कर दो, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढो बॉन्डिंग में कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग है तुम्हारे, ये है और ये है। ठीक है, जिसके नीचे स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग है, उनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, फिर माइनस करो एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं B2 का। अगर मैं निकालूं तो बॉन्डिंग में कितने हो गए, 1 2 4 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, 1 2 3 4 ही है ना, ऊपर तो भरा नहीं गया सिग्मा स्टार और पाई स्टार में, तो ये हो गया 4 6 - 4 2 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया 1 इसका। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, इसका मतलब क्या होना चाहिए था, तुम अगर जनरली सोचोगे इसको बना के देखोगे तो ये सिंपल ऐसे बन जाना चाहिए था, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ कुछ, एक बॉन्ड ऑर्डर है तो ये एक बॉन्ड बना दिया। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पाई ऑर्बिटल में गया है। ठीक है, पाई ऑर्बिटल में गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग में जाते हैं तो वो 0.5 बॉन्ड के बराबर होता है। ठीक है, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना बॉन्ड्स बन जाएंगे, एक बॉन्ड। बात समझ आ रही है, बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो आधा बॉन्ड बनता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाते हैं तो 2 बॉन्ड बन जाते हैं। इसी तरह से इसमें जाएगा तो फिर तीसरा बॉन्ड बना लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो अब यहाँ पे क्या है, आधा बॉन्ड पाई इसने बनाया और आधा बॉन्ड पाई इसने बनाया। अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेटली बोलूँ तो ठीक है, तो इसमें बोरोन क्या करता है, अगर बॉन्ड बनाना है तो P और P मिक्स करेगा यहाँ पे, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, और दूसरा P और दूसरा P ओवरलैप करेगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा और एक इस ओवरलैप वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा। आई बात समझ क्या हो रहा है, P ओवरलैप करके एक इलेक्ट्रॉन को लेके ओवरलैप कर रहा है, और ये PX और ये PX ओवरलैप कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को लेके। तो इसमें बॉन्ड्स बता सकते हो तुम, हाफ पाई होगा और हाफ पाई दूसरा होगा। ठीक है, अगर एग्जैक्ट तुम्हें ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं सिंपल की बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन गिवन है, तब तो तुम 1 करोगे। बॉन्ड ऑर्डर तो यही होगा। अगर तुमसे पूछा जाए 2 पाई बनाए, अगर ऑप्शन में है कि 2 हाफ पाई बॉन्ड्स बनाए हैं B2 ने, तो वो टिक करना है। ये जनरली ऐसा होता नहीं है, सिंपल पूछ लेते हैं कि 1 बॉन्ड बनाए 2 बॉन्ड बनाए, बट ध्यान रखना है इसको कि 2 पाई बन गए। इसी तरह से अब नेक्स्ट बात करूँ मैं C2 की। और एक चीज़ है, ये तो बहुत कि जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते जाएंगे, 2 एटम्स हैं उनके बीच में एक बॉन्ड है तो वो थोड़ा लंबा होगा, फिर 2 बॉन्ड होंगे तो वो थोड़ा छोटा होगा, 3 बॉन्ड होंगे तो 3 और भी छोटे होते हैं। कार्बन का अगर हम देखें एग्जाम्पल है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा लंबा होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, तो बॉन्ड ऑर्डर
यही तो होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ का भी अगर तुम्हें ऑर्डर निकालना तो कैसे आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालोगे और फिर बॉन्ड लेंथ का कंपेयर कर दोगे। मान लो फ्लोरीन और ऑक्सीजन और ये B2 तीनों दे दिया आपको और कंपेयर करने के लिए बोला है, तो तुम पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है तुमने। अगर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी होगा तुम्हें बोरोन और कार्बन ही देंगे, कुछ और भी तो दे सकते हैं ना जिसमें हाइब्रिडाइजेशन अलग होगी। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp जो होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, देन sp2, देन sp3। सिंपल वही है कि इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। तो पहले तो तुम्हें ये चेक करना है कि बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेना, क्योंकि फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर, तो वो चेक करना, उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर देनी है, ठीक है। इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी प्रीवियस ईयर जब होंगे तब। तो अब बात करते हैं, इतनी सी बात समझ आए, बॉन्ड ऑर्डर निकालना और ये। अब अगर मैं C2 की बात करूं, C2 बनाना है हमें, तो C2 में कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और दोनों के मिलके क्या हो जाएंगे, 4 4 8, या फिर टोटल अगर मैंने करने हैं तो क्या हो जाएगा, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भरने हैं। 4 भर गए, 4 8 भर गए, 9 10 और 11 और 12 को भी मैं कैसे भरूंगी, यहीं पे भरूंगी ना, ऊपर जाने से पहले इनको पेयर अप कर दिया, सिंपल। तो अब ये जो C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना, 2 ही आएगा तुम्हारा, और CC, ये जो बॉन्ड्स है ये 2 बॉन्ड आ गए हमारे पास, लेकिन ये सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में गए हैं तुम्हारे, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में गए हैं, पाई में गए हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। C2 की बात कर रही हूँ, C2H4 या फिर ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, C2 में दोनों के दोनों क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं। आई बात समझ कैसे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग किस में हो रही है, लास्ट वाले में, पाई में, ठीक है। तो ये पाई हो जाएगा। इसी तरह से तुम नाइट्रोजन को भर लो तो नाइट्रोजन में एक और ऊपर तक चला जाएगा और फिर कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर वगैरह, बहुत सिंपल है, ये खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि होमो और लूमो जो मैं पूछा था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा ऑर्बिटल है हाईएस्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा गया है, यहाँ पे इन दोनों में भरे गए, तो इनको क्या बोल दूंगी मैं, होमो। ये हाईएस्ट ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे गए। अब लोवेस्ट वो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, बट वो देखना है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट वाला ये है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, लूमो हो गया, ठीक है। कर लोगे ऐसे, कोई भी तुम्हें पूछेगा होमो कौन सा है, लूमो कौन सा है। अब बात करते हैं जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन, इसको भी सिंपल है, जैसे फ्लोरीन का भरना है तो तुम फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर भी 7 ले लोगे, टोटल लेने तो तुम 9 लेके करोगे, 9 और 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। यहाँ तक ऐसे भरने हैं। अब तुम्हें कैलकुलेट करके निकालना है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, और होमो कौन सा है इसमें, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार है, और लूमो कौन सा है, सिग्मा स्टार, ठीक है। इसके अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं गए ना, बाकी तो ऊपर ऑर्बिटल्स है मतलब उनका कोई लेना देना नहीं है अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। आई बात समझ। इसी तरह से ऑक्सीजन का भरते तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम कर देते। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को डिस्कस करें पहले एक बार, ये ऑक्सीजन के हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, पूरा भरते जाते। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक थी, VBT के अकॉर्डिंग क्या हो गई थी, डायमैग्नेटिक थी, लेकिन ऑक्सीजन रियल में क्या होती है, O2 पैरामैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक होनी भी चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है अकेला और एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी जिस भी मॉलिक्यूल में होंगे वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही तो बता रही है ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है, कोई पेयर ही नहीं है इनमें, और तो इसलिए ऑक्सीजन क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। ये बात समझ आ गई। अब अगर फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन और आएगा दोनों फ्लोरिन्स का, और उससे क्या हो जाएगी, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होते डायमैग्नेटिक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी होती है हेलोजेंस की डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है। मैंने पहले लेक्चर में पूछा था एक क्वेश्चन, मतलब लिमिटेशन बताई थी कि VBT बता नहीं पाया था। अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये इन दोनों के बीच में गैप अगर कम होता जाता है, पाई स्टार और सिग्मा स्टार ये है, ठीक है। अब इंटेंसिटी कैसे होती है, कलर कैसे आता है, एक मोटा मोटा बता देती हूँ। 2 ऑर्बिटल्स अगर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाते हैं और फिर थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, वापस आएंगे। तो जो ऑर्बिटल्स है, 2 स्टेट्स है हमारे, उनके बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसमें एनर्जी लेके एनर्जी वापस जो दी है, उसी की वजह से क्या आता है, जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोल देंगे, कलर की फॉर्म में आता है वो, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो फ्लोरीन में क्या होता है, ये वाला गैप ज़्यादा होगा,
ठीक है, इन दोनों के बीच में, क्योंकि लास्ट में क्या है, इसको खाली ऑर्बिटल चाहिए ना जंप करने के लिए एनर्जी लेके, तो ये यहाँ से यहाँ ही जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर क्लोरीन की बात करोगे तो 3p से लेके सिग्मा स्टार 2p तक 3p तक जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, अगर फ्लोरीन के बीच में इतना गैप है तो क्लोरीन में थोड़ा कम होगा, ब्रोमीन में और थोड़ा कम होगा, और आयोडीन में बिल्कुल कम हो जाता है। ये हैं तुम्हारे पाई स्टार और ये वाले हैं सिग्मा स्टार। तो ये गैप ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं कर पाता, फ्लोरीन क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाएगा। आयोडीन में गैप बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठ के यहाँ जा सकते हैं, फिर वापस आएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे, वो हमें कलर की फॉर्म में दिखेगी, इसलिए ये इंटेंस कलर की होती है। आगे बात समझ। तो ये थे तुम्हारे पूरे डायग्राम, और बॉन्ड ऑर्डर बता दिया, होमो बता दिया, और क्या बता दें तुम्हें। हाँ, अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो किसके बारे में की है, O2, N2, F2, इन सब के बारे में बात की है, मतलब होमो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 20 जो इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन तक तुम बात करोगे तो उसमें एक सिंपल ट्री बनाते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम पढ़ लेते हैं एक बार, ताकि तुम्हें बार बार में ये डायग्राम ना बनाना पड़े यहाँ पे। और उसके बाद में क्या है कि कई बार तुम्हें HF का पूछ लेते हैं, मतलब बहुत रेयर केस है ऐसा पूछेंगे, बट पूछ सकते हैं। HF का पूछ लिया, H2O तो बिल्कुल नहीं करना, नेट का लेवल का ये। और पूछ सकते हैं OH का बना दो, PF का पूछ सकते हैं, ठीक है, B और F का। ठीक है, तो इनका और एक बार देख लेते हैं कैसे बनेगा इनका डायग्राम। इनमें बेसिकली ये होता है कि अगर दोनों में ही ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, sp मिक्सिंग होगी, तो ही हमें ये वाला डायग्राम यूज़ करना है, वरना सिंपल ये वाला यूज़ करना है। आई बात समझ। अब जैसे हाइड्रोजन में कोई sp मिक्सिंग नहीं होती, फ्लोरीन में नहीं होती, ये बता चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं बता रही। ठीक है, तो इसमें ये वाला डायग्राम यूज़ करना है। ये यूज़ करके 1s और 1s मिक्स करेंगे, बाकी अलग से रहेगा इसका। H सिर्फ एक ही ऑर्बिटल देगा, ऑक्सीजन के यहाँ पे 1s से मिक्स कर लेगा, बाकी ओके पड़े रहेंगे इसके। BF को जब यूज़ करोगे तो बोरोन में मिक्सिंग होगी, फ्लोरीन में नहीं होगी, लेकिन मैंने बोला दोनों में मिक्स होगी, तभी ये यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है, वरना ये यूज़ करना है सिंपल। एक बार मैं बता देती हूँ। तो ये जो होमो डायटोमिक है, HF, HBr, H2O, इन सब के ना अलग से एक टॉपर्स डोज नाम की सीरीज़ आ रही है, जो आपको डेली मिलेगी, या फिर ऑल्टरनेट डेज में भी कभी कभी मिक्स हो सकता है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से नोटबुक में एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरा भी और आपका भी, अगर मैं बनाने लगी साथ साथ तो। ठीक है, वहाँ पे उसमें मिल जाएगा, प्लस कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है छोटी छोटी, वो भी वहाँ पे दे दूँगी। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे काम की है वो क्या है, अगर होमो न्यूक्लियर डायटोमिक्स है, होमो न्यूक्लियर मतलब सेम एटम्स है दो, ठीक है, लाइक H2, N2, O2, C2, B2, ऐसे मतलब दो डाई एटोमिक है, और होमो है मतलब दोनों के दोनों सेम है, फ्लोरीन लगा लो, F2, Cl2। ऐसे अगर तुमने कैलकुलेट करना है इसका, अगर तुमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो तुम, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंस, उनके अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तुम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम काउंट करोगे किसी के अंदर, और अगर उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या फिर 20 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। अभी 0 क्यों हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी मैं बताती हूँ तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर का। 8 और 20 ये हैं टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने तुमने। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, ना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस काउंट मत कर लेना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 आए या 20 आए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0। 10 या फिर 18 आए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। 12 या फिर 16 आए तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, फिर वापस आ जाना 16, 18, 20। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर ये हैं तो सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर ये लिख देना इनका। ठीक है, अब यहाँ पे He2 है, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम निकालोगे तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, Be2 का 8 हो जाएगा, Ne2 का 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इनका बॉन्ड ऑर्डर सारों का क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 8 और 20 का तो 0 आना ही, 4 का भी क्या होगा, 0 होगा। 4 को याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हीलियम में होते 4, वो 0 याद रख लेना तुम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो, बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा कब होगा, जब बॉन्डिंग में भी इतने ही इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग में भी, मतलब जब ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो जितना मॉलिक्यूल स्टेबल हुआ उतना ही अनस्टेबल भी हो गया, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हीलियम 2, Be2 और Ne2 नहीं बनेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या फिर नेगेटिव हो, तो नेगेटिव हो तो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगा, तभी मॉलिक्यूल बनेगा, वो स्टेबल होगा। ठीक है, इतनी सी बातें समझ आ गई।
तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल के तुम डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो। अब बात करते हैं, ये बहुत बार पूछते हैं, O2 नेगेटिव, O2 ऊपर नेगेटिव, O2 एक पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको ना एक सीरीज़ में याद कर लो, क्योंकि जब पूछते हैं तो तुमसे पूछ लेंगे अच्छा इनको एक बॉन्ड ऑर्डर की सीरीज़ में लगाओ, या फिर बॉन्ड लेंथ की सीरीज़ में लगाओ, या फिर तुम पूछ लेंगे डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है क्या है, ठीक है। तो पहले लिखना है तुमने नेगेटिव चार्ज से शुरू करना है, O2 2 नेगेटिव, फिर 1 नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, फिर 2 पॉजिटिव, ऐसे लिख लोगे इसको डाउन द ग्रुप। अब क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 का डिफरेंस है, 1 1.5 2 2.5 3 ऐसे, ठीक है। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर डी क्या है, डायमैग्नेटिक, पी क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये है डायमैग्नेटिक, तो जो शुरू में और लास्ट में है 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, ये दोनों क्या है डायमैग्नेटिक, बाकी सारे के सारे क्या है, तीनों के तीनों पैरामैग्नेटिक। कर लोगे याद, नेगेटिव से शुरू करना है, 2 नेगेटिव माइनस सिर्फ 1 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, 1 1.5 2 2.5 3 डायमैग्नेटिक, और नीचे भी डायमैग्नेटिक, पैरा पैरा पैरा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि O2 2 पॉजिटिव के जो बॉन्ड ऑर्डर है वही N2 का होगा, वही C2 2 नेगेटिव का होगा। आई बात समझ, O2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, N2 का भी 3 होगा, और C2 2 नेगेटिव का भी 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें जो है इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, बराबर है, और जिनमें बराबर है उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये इनके एग्जाम्पल्स वगैरह एटॉमिक स्ट्रक्चर में करवा चुकी हूँ, जब मैंने आइसोटोन आइसोटोप सब करवाया था, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो भी होंगी उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। सिंपल सी बात है, अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उतने ही भरते जाओगे ना, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाएगा उनका। तो ये क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा। इसी तरह से तुम कैलकुलेट कर लेना O2 N2 और C2 नेगेटिव, खुद से एक बार मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाओ, उसको भरो और फिर देखो सेम आता है कि नहीं आता। और इनको भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, क्योंकि ये मैंने किए अभी थोड़ी जल्दी में किए, तो इनको एक बार देख लो, सोल्व करो, और अगर कुछ गलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये भी बताना है डायमैग्नेटिक सही लिखा है मैंने, या फिर ये पैरामैग्नेटिक सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इतना ही है मेरे हिसाब से, छोटा मोटा टॉपिक रहा होगा, अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।